क्या आप बार बार खुद को दूसरे से कम आंकते हैं या महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकते? अगर हाँ, तो ये हो सकता है कि आपकी हीन भावना के शिकार हो चुके हैं आप। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इंस्पायर स्टोरी हब 1 में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं ऐसे 5 साइकोलॉजिकल संकेत जिससे आप पता चल जाएगा आपको कि हीन भावना के शिकार तो नहीं हो गए। अगर आपको ये हम बता दें कि विशेषज्ञों का राय के आधार पे ये मैं आपको बताने वाला हूं, वो टिप्स जो आपके जिंदगी को बदल देगा। तो हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकल जो हीन भावना अंदर उत्पन्न होता है उसके शिकार हो, तो उसको कैसे पहचाने? तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम अंत में उसे उभरने के उपाय भी बता रहे हैं। तो पहले तो हम लोग समझेंगे संकेत। पहला संकेत, हर किसी से तुलना करना। जब आप अपने आप को कम आंकते हैं, अपने लुक्स को, अपनी सोच को, अपनी करियर की तुलना दूसरे से करने लगते हैं और हर बार खुद को पीछे पाते हैं, तो यह स्पष्ट है, यह संकेत आपको स्पष्ट कर देता है कि आपके भीतर हीन भावना बैठ चुकी है। इसमें विशेषज्ञ भी कहते हैं कि तुलना विकास के लिए ठीक नहीं, लेकिन जब आप तुलना करके खुद को नीचा महसूस करने लगते हैं, तो ये आपके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती है। जैसे उदाहरण में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल हर बार अपने दोस्त अर्जुन से खुद की तुलना करता था। नौकरी, जो अर्जुन की नौकरी लग गई थी, उसके कपड़े से, स्टाइल से, और वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा था जब उसे भी कुछ नहीं हासिल कर पाया। मतलब उसकी तुलना में उसे बहुत कुछ हासिल हो भी जाता, फिर भी उसे लगता कम है। क्योंकि तुलना जो है आपको प्रेरणा बन तो किसी से जाएगी कि उसके जैसे हमको बनना है, लेकिन वो ठीक नहीं। अगर आपकी पहचान खुद ही खो जाए तो आप खुद ही खो बैठेंगे अपने आप। क्योंकि आपके पास आज 100 रुपए है तो आप तुलना कर रहे हैं 1000 वाले से, 1000 है तो आप 10,000 वाले से, तो आप खुश कहां रह पाए? उसे बदलिए। अब आते हैं दूसरा संकेत, आलोचना से डर लगना। क्या आपको डर लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपको हल्की सी आलोचना भी आपको तोड़ के रख देती है? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आप खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं। विशेषज्ञों का राय है इसमें कि जब व्यक्ति खुद को अंदर से कम आंकता है या समझता है, तो उससे बाहर की राय जो है एक अटैक की तरह अटैक करती है। जैसे एक उदाहरण में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नीरा एक अच्छा डिजाइनर थी, लेकिन जब उसका बॉस उसे छोटी छोटी सा बदलाव समझाया करता या उसे सुझाया करता, तो उसे पूरी रात बेचैनी हो जाती। मैं इतने सटीक, इतने अच्छे बनाती, फिर भी मुझे उसमें कमियां क्यों, मतलब बदलने के लिए क्यों? और यही सोच के कारण उसकी रातें गुजर जाती थी बेचैन होकर। क्यों? क्योंकि उसके भीतर असुरक्षित वाली डर थी। आलोचना को सीखने का मौका जो है समझिए,
ना कि अपने कमजोरी को साबित करने का, उसके सबूत को बदलने का। आलोचनाएं से आपकी कमियों को सुधारा जा सकता है, उससे सीखने के लिए मिलता है और उसे सीखने की कोशिश कीजिए। अब बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, वो जो आपको तरक्की तक पहुंचा सकती है। संकेत नंबर 3, दूसरों को खुश करने की आदत। इसे समझना बहुत जरूरी है। हीन भावना से ग्रसित जो लोग होते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। वो ना जो है नहीं कर पाते। जो ना होता है, किसी बड़े कोई सर है, वो बोले ये काम होगा, यस सर, ना कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें मना कर दिए तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसमें विशेषज्ञों का राय है कि ऐसे लोग अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं सिर्फ खुद को दूसरों के अच्छा साबित होने के। वो खुद में बदल नहीं पाते, अपनी सब इच्छाओं को मार देते हैं, अपने अंदर की जितनी खुशियां हैं उसे दबा देते हैं, क्योंकि वो ना नहीं करते, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। चलिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। समीर अपने ऑफिस में काम जो है खुद कर लेता था, भले ही वो थक कर टूट जाता, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता कि अगर उसे मना कर दिए तो लोग उसे निकम्मा समझेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अपने आत्मसम्मान को दूसरे की सम्मान से मत जोड़िए। अपने सम्मान को बना के रखिए, अपने सम्मान को ऊंचा रखिए, तभी तो आपके मनोबल भी ऊंचा रहेगा। आपकी अंदर की ताकत जो है, आपकी जोश है, वो बरकरार है। इसलिए ना कहना सीखिए। दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपनी अंदर की भावनाओं को मत मारिए, अपनी खुशियों को मत मारिए। अब हम बात करने वाले हैं वो चीजें जो आपको खुशी देगी। चौथा संकेत हम बात करने वाले हैं। चौथा संकेत, अपनी उपलब्धियों को छोटा ना मानना। अगर आप कोई भी बड़ी सफलता भी हासिल करते हैं, लेकिन उसे किस्मत या छोटा सा काम कहकर टाल देते हैं, ये आपकी आत्म संदेश का संकेत है। इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि हीन भावना वाले व्यक्ति जो अपने हर जीत को दूसरे से कम आंकते हैं, वो कभी खुद की तारीफ करने ही नहीं करते हैं। वो हमेशा डरते हैं, बल्कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो अगला तो 500 कमा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं भाई, आपसे नीचे भी बहुत लोग हैं जो 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए 10 रुपए कमाने वाले, 50 रुपए कमाने वाले हों। वो उम्मीद आपकी तरह बनना चाहते हैं, और आप इसलिए जो भी छोटा सा खुशी मिलता है उसे पूरा कीजिए, उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, समझिए। पूजा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट का अकेले ही उसे पूरा किया, लेकिन उसे कहा कि अरे बस ये ही तो हो गया, मतलब चुट मुटकी में हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ा नहीं था। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था और लोगों के लिए बहुत ही टफ था। आपके लिए कोई काम आसान हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होता है। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें जब आप सक्सेस होते हैं, पहुंचते हैं, उसको सेलिब्रेट कीजिए। जो आपकी मेहनत से हासिल किया है उसे छोटा मत समझिए, उसे छोटा मत कहिए। वह आपकी ताकत की कहानी, आपकी अंदर की वो योग्यता की कहानी है, वो जुनून की कहानी है, उस सफलता की कहानी है जो आपने वो मुकाम हासिल की। चाहे छोटी हो औरों के लिए, लेकिन आपके लिए बड़ी होनी चाहिए।
अब हम बात करने वाले हैं संकेत नंबर 5, खुद पर यकीन की कमी। सबसे गहरा संकेत, जब आपको खुद पर विश्वास होता है, हर काम से पहले डर लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? हर चुनौती के जो उससे पीछे हटने का मन करता है। तो इसमें विशेषज्ञों का राय है कि जब बचपन में या जीवन में किसी मोड़ पर बार बार तिरस्कार झेलना पड़े, तो व्यक्ति अपने आने वाले अस्तित्व रहता है उस पर ही संकेत करने लगता है। समझ में नहीं आया? चलिए हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। राजेश को नई नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसे मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि मैं उस लेवल का हूं ही नहीं। कैसे? देखिए, होता क्या है ह्यूमन की, आपको बताया जाता है या आपको घर फैमिली जो समाज रहते हैं वो बोलते हैं यार तुमसे नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो, और वो बचपन से ही वो चीज सीखते आ रहा है, सुनते आ रहा है, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे लेवल का नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। इसलिए आप खुद पर विश्वास करें। चलिए अब आते हैं लास्ट में वो टिप्स बताता हूं, इससे कैसे हीन भावना से निकलने के उपाय। अगर आप इन संकेतों को महसूस करते हैं तो घबराइए मत। हीन भावना कोई अस्थायी बीमारी नहीं, यह एक सोच है और ये सोच को बदली जा सकती है। पहले, खुद की तुलना दूसरे से ना करें, बल्कि बीते हुए कल से खुद को सीखें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरी उपाय, पहली उपाय खुद को तुलना दूसरे से ना करें। दूसरी उपाय, हर उपलब्धि को स्वीकार करें और उसे जश्न मनाएं, खुशी माने, अपने आप खुश महसूस करें। तीसरा, ना कहना सीखें। आपकी सीमाएं आपकी रक्षा करती हैं, आप अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथी उपाय, हर आलोचना को एक फीडबैक की तरह यूज करें। मतलब कोई आपको तिरस्कार करता है या कुछ नेगेटिव बातें बताता है तो उसे सीखने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों बोल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में देखते हैं फीडबैक मांगा जाता है किसी भी कंपनी के या कुछ भी के लिए, आप तो वो आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है कि ये आप जो बोले हैं वो किस कारण से, वो फीडबैक आप किस लिए दिए हैं, तो उस एंगल से समझिए। 5वीं उपाय, और सबसे ज्यादा जरूरी, खुद से बात करें, खुद को समझें, खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ही खास है। खुद को अपनाइए, दुनिया अपने आप आपको अपनाने लगे। ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने इस चैनल इंस्पायर स्टोरी हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल, साइकोलॉजिकल और लाइफ चैलेंज करने वाली। और कमेंट करके लिखिए, मैं खुद को अपनाता हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, हीनता कोई सोच नहीं है, हीनता कोई सच नहीं है, वो सिर्फ एक सोच है और अपनी सोच को बदला जा सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सोच को बदलकर एक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।